थलपति विजय ने हाल ही में वक्फ संशोधन एक्ट 2025 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। क्या आपको लगता है कि ये कानून वाकई में मुस्लिम समुदाय के अधिकारों का हनन करता है? वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जो पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। साउथ के सुपरस्टार और तमिलगा वेट्री कजगम टीवीके के अध्यक्ष थलपति विजय ने हाल ही में वक्फ संशोधन एक्ट 2025 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। आखिर क्या है ये मामला? क्यों विजय जैसे बड़े स्टार ने इस कानून के खिलाफ याचिका दायर की है? चलिए इसकी पूरी कहानी को डिटेल में समझते हैं। अगर इस खबर के पीछे की सच्चाई आपको जानना है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक बटन दबाना ना भूलें। नमस्ते, मेरा नाम आमिना है और आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। सबसे पहले आइए समझते हैं कि वक्फ संशोधन एक्ट 2025 आखिर है क्या। देखिए, वक्फ एक इस्लामिक परंपरा है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को धर्मार्थ कार्यों, मस्जिदों, कब्रिस्तानों या सामाजिक कल्याण के लिए दान कर देता है। भारत में वक्फ बोर्ड इस तरह की संपत्तियों का प्रबंधन करता है, लेकिन रिसेंटली केंद्र सरकार ने वक्फ एक्ट 1995 में कुछ बदलाव किए और इन्हीं बदलावों को वक्फ संशोधन एक्ट 2025 के रूप में लागू किया गया। इस नए कानून में कई बड़े बदलाव किए गए हैं, जैसे वक्फ संपत्तियों के सर्वे और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को और सख्त करना, गैर मुस्लिम सदस्यों को वक्फ बोर्ड में शामिल करने का प्रावधान और सरकार को वक्फ संपत्तियों पर ज्यादा नियंत्रण देने की बात। लेकिन इन बदलावों ने देश भर में एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। कई लोग इस मुस्लिम समुदाय के अधिकारों पर हमला बता रहे हैं, जबकि सरकार का कहना है कि ये सुधार पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी और बेहतर प्रबंधन के लिए है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े ट्विस्ट पर, थलपति विजय। जी हाँ, वही विजय जिन्हें हम बड़े पर्दे पर धमाल मचाते देखते हैं, अब वो असल जिंदगी में भी एक बड़े मुद्दे पर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। विजय ने अपनी राजनीतिक पार्टी तमिलगा वेट्री कजगम टीवीके के जरिए 13 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन एक्ट 2025 के खिलाफ याचिका दायर की है। विजय का कहना है कि ये कानून मुस्लिम समुदाय के मौलिक अधिकारों का हनन करता है। उनकी याचिका में कहा गया है कि यह एक्ट संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21, 25, 26 और 29 का उल्लंघन करता है। ये अनुच्छेद समानता, धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा करते हैं। विजय अकेले नहीं है, वैसे उनके साथ एआईएमआईएम नेता असादुद्दीन ओवैसी, डीएमके, कांग्रेस और कई अन्य संगठनों ने भी इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये कानून इतना कंट्रोवर्शियल क्यों बन गया है? कई संगठनों और नेताओं का मानना है कि ये एक्ट वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी को खत्म करता है। मसलन गैर मुस्लिम सदस्यों को बोर्ड में शामिल करने का फैसला कुछ लोगों को गलत लग रहा है। उनका कहना है कि इससे मुस्लिम समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता पर असर पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ सरकार और इस कानून के समर्थकों का कहना है कि ये बदलाव जरूरी थे। उनके मुताबिक वक्फ संपत्तियों में भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन की शिकायतें लंबे समय से थी। सरकार का दावा है कि नए कानून इस समस्याओं को हल करेगा और वक्फ संपत्तियों का बेहतर इस्तेमाल होगा। लेकिन विपक्ष और कई संगठन इसे सरकार का अतिरिक्त हस्तक्षेप बता रहे हैं। अब इस पूरे मामले की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं। 16 अप्रैल 2025 को चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई में 3 जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। इस बेंच में जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन भी शामिल हैं। विजय की याचिका के अलावा इस कानून के खिलाफ दायर की गई 10 से ज्यादा याचिकाओं पर भी सुनवाई होगी। केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट दायर किया है, जिसमें कहा गया है कि कोई भी फैसला सुनाने से पहले उनकी बात सुनी जाए। ये मामला अब और दिलचस्प हो गया है, क्योंकि ये न सिर्फ कानूनी बल्कि सामाजिक और राजनीतिक रूप से भी काफी संवेदनशील है। विजय की इस याचिका ने सोशल मीडिया पर भी तहलका मचा दिया। उनके फैंस उन्हें रियल लाइफ हीरो बता रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि जहां बड़े बड़े सेलिब्रिटीज विवादों से बचते हैं, वहां विजय ने सीधे सरकार से पंगा ले लिया। लेकिन कुछ लोग इसे उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा से भी जोड़कर देखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु में मुस्लिम वोटर्स की भी कमी नहीं है। आंकड़े के मुताबिक मुस्लिम माइनॉरिटी की संख्या तमिलनाडु में 39.29% है। हो सकता है कि विजय के इस कदम से मुस्लिम वोटर्स उनके पक्ष में आ जाएं।
वैसे विजय ने 2025 में अपनी पार्टी टीवी के लॉन्च की थी और तब से वो सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर बोल रहे हैं। इस याचिका को कई लोग उनकी राजनीतिक पारी का एक बड़ा कदम मान रहे हैं, लेकिन सवाल ये है क्या विजय का ये कदम तमिलनाडु की राजनीति में नया उलटफेर लाएगा और क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस कानून को बदल देगा। तो ये थी थलपति विजय की वक्फ संशोधन एक्ट 2025 की पूरी कहानी। बहरहाल अब गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि ये कानून वाकई में मुस्लिम समुदाय के अधिकारों का हनन करता है या ये जरूरी सुधार है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।